इन 3 कारणों से मनुष्य पे आता है समय से पहले बुढ़ापा। हमारे वेद शास्त्रों की माने तो कलयुग में मनुष्य की आयु 135 वर्ष की निश्चित की गई है, जो समय के बदलते वातावरण के कारण धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जा रही है। अधिकतर लोग अपने समय से पहले ही बुढ़ापे की दहलीज पर जाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है जो मनुष्य समय से पहले ही सबसे अधिक बूढ़ा होता चला जा रहा है? दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बताएंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी अर्थ जो समय से पहले इंसान के लिए बूढ़ा बना देते हैं। जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, बुढ़ापा जीवन का वो कड़वा सत्य है जो ना चाहते हुए भी हर मनुष्य के लिए स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन आजकल तो मनुष्य अपनी आयु के लिए ठीक से जी भी नहीं पाता है। उससे पहले ही मनुष्य अपने आप के लिए बूढ़ा कर लेता है और यह सब हमारे स्वयं के कर्मों से होता है। मनुष्य सुख दुख का, लाभ और हानि का, जन्म और मरण का, अमीरी और गरीबी का वो स्वयं ही जिम्मेदार है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटने को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आपके लिए समझा दें, समय से पहले बुढ़ापा आने के कई एक कारण हैं, जिनमें से मेन कारण हम आपके लिए बता रहे हैं। पहला कारण है दिनचर्या का बिगड़ना। मनुष्य के जीवन में जीवन का अहम रोल है। जिस इंसान ने अपने नियमों के लिए बिगाड़ लिया तो वह इंसान कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। कहते हैं जैसे भोजन के समय पर भोजन ना करना और नींद लगने के समय पर ना सोना और उठने के समय पर ना उठना, यह जो हमारा भोजन है उसको ना खा करके इधर उधर की बेकार की वस्तुओं के लिए खाना, काम के समय से हट करके अन्य और काम करना, यह सभी बातें हमारी ऊर्जा के लिए छीड़ कर देती हैं। लेकिन दर्शकों, क्या करें, मनुष्य की इतनी सारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए मनुष्य के लिए समय ही कम पड़ जाता है। जितना आराम मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त ही नहीं होता है। हमारी इच्छाएं इतनी तीव्र हैं जिनको पूरा करने के लिए समय से बेसमय तक काम तो करना ही पड़ता है। और दूसरा कारण है, आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति में कहते हैं कि जो मनुष्य सबसे ज़्यादा पैदल चलता है वो बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अधिक रास्ता चलने से हमारी ऊर्जा शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है, जिससे हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा चलने वाली मशीन गर्म होने पर सबसे ज़्यादा पुरानी और वह खराब हो जाती है, उसी तरीके से मनुष्य का यह शरीर सबसे ज़्यादा काम करने पर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा शक्ति खर्च करने से वह बिना शक्ति के हो जाता है। अर्थात वो अपने समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। आधुनिक युग में बदलते नियम और बदलते इस संस्कृति के कारण इंसानों के जीवन में इतना बदलाव आ गया है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की बात को सहन नहीं करता। हर कोई अपने आप के लिए श्रेष्ठ बनाने के लिए ही मिटा जा रहा है। जब इस दुनिया में सभी श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है, तो फिर हमारी बातों के लिए सुनने और समझने वाला कहाँ से मिलेगा? फिर तो आपस में मतभेद बनने की स्थिति तय है। और जब आपस में मतभेद होता है तो मनुष्य मानसिक रूप से कमज़ोर होता है और कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसका असर सीधे सीधे उसके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं
तनाव जो होता है हमारे दिमाग पर अटैक करता है और उसकी वजह से हमारे दिमाग का संतुलन जो होता है वह बिगड़ जाता है। हमारे दिमाग की जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और दिमाग इस प्रकार से काम करना बंद कर देता है। उस समय वह तनाव की स्थिति में अपनी नकारात्मक सोच पैदा करता है। इसका असर हमारे शरीर पे तो पड़ता ही है और दूसरे के दिमाग पर भी पड़ता है। दोस्तों, इस शरीर के लिए ऊर्जा जो मिलती है वो हमारे दिमाग से ही मिलती है। अगर यदि माना जाए कि हमारा दिमाग ही खराब है तो फिर हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मित्रों, हर समय तनाव में रहने वाला व्यक्ति अति शीघ्र ही बुढ़ापे की ओर चला जाता है और बुढ़ापे से विलाप कर लेता है। हमारे अंदर चाहे क्रोध हो, चाहे चिंता हो, चाहे फिर वो डर हो, चाहे वो किसी के प्रति जलन हो, यह सारी प्रक्रियाएं हमारे दिमाग पर हावी होती हैं और यह बुढ़ापे के लिए अपने पास बुलाने का आमंत्रण करती हैं। कुछ लोगों का तो पूरा जीवन ही तनाव में निकल जाता है। बस तनाववश रहने की वजह से हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कब वृद्ध अवस्था आ गई है। इसीलिए दर्शकों, इस छोटी सी जिंदगी में अपने आप के लिए खुश बनाओ। अपने दाम्पत्य जीवन में नियम, संयम और विचारों से और अपने विचारों का संतुलन बनाकर रखो। सहन शक्ति के लिए अपनाओ। छोटी मोटी बातों को लेकर के क्रोध के लिए अपने ऊपर सवार ना होने दो। अपनी इच्छाओं के लिए कंट्रोल में रखो। आपकी चिंताएं जो हैं वो सदैव ही कम हो जाएंगी। और चौथा कारण है विष अर्थात नशा करना। हमारे आने वाले समय में ज़्यादातर लोग कोई न कोई नशा अवश्य ही करते हैं, जैसे कि गांजा पीना, सुल्फा और भांग, शराब एंड तंबाकू। मनुष्य इन नशाओं के साथ इन कामों का आदी बनता चला जा रहा है, जिनके चलते हुए हमें अपने समय और सीमित का विचार ही नहीं रहता है। ऊपर से यह विष हमारे शरीर के अंदरूनिक और ऊपर के भागों के लिए यह नुकसानदायक और हानिकारक भी होता है। ऐसे में हमारे शरीर की ऊर्जा में बहुत ही असर पड़ता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म होने लगती है और हमारे शरीरों में रोगों की वृद्धि भी होती है, जिसके कारण हम नई शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं नशा जो होता है वो हमारे सर्वनाश की जड़ होती है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे तन, मन और धन पर पड़ता है। नशा करने से मनुष्य अपनी शारीरिक स्थिति से और सांसारिक स्थिति से वह बहुत ही ज़्यादा दूर एंड कमज़ोर हो जाता है। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और ख़राब हो जाती है और वह एक दिन झुर्रियों का रूप ले लेती है। उसके अंग गलने लगते हैं और वो समय से पहले ही इंसान बूढ़ा हो जाता है। पांचवा कारण है मनुष्य का काम वासनाओं में लिप्त रहना। कहते हैं मनुष्य जितना भी भोग करता है उतने ही उसके अंदर रोग बढ़ते हैं। उसके अंदर की जो शक्ति होती है वो छिड़ जाती है, छीड़ हो जाती है और नष्ट हो जाती है और इसके चलते इनकी त्वचा जो होती है वो काली पड़ जाती है। उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। शरीर में वीकनेस पैदा हो जाती है। फेफड़े जो होते हैं वो गलाव की ओर चले जाते हैं। बुढ़ापे में सांस लेने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं और धीरे धीरे करके उसका शरीर घुन घुन कर बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाता है। और छठवां कारण है अपने शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आराम देना। अपने शरीर के लिए आवश्यक से ज़्यादा आराम पहुंचाओगे, जितना भी इसे दुख परेशानियों से बचाओगे, यह उतनी ही जल्दी बुढ़ापे के लिए स्वीकार करेंगी। इसीलिए दोस्तों याद रखें, अपने शरीर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आराम ना दें। इससे मनुष्य के अंदर आलस्य उत्पन्न हो जाता है। काम करने के लिए उसका मन नहीं करता और हर समय आराम करने से
हमारे मांसपेशियों का तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसके शरीर की शक्तियाँ जो होती हैं वो नष्ट होती चली जाती हैं और वह एक दिन बुढ़ापे का रूप ले लेती हैं। कहते हैं शरीर की वर्जिश से अपनी उम्र को बढ़ाया भी जाता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप जल्दी ही बूढ़ा होना नहीं चाहते हो तो हमारी वीडियो में इस बताए गए नियमों को ज़रूर ही पालन करें और अपने कार्यों में थोड़ा बदलाव करें। प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपने हमारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त करी हो, अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जो भक्त भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और मिलते हैं।